स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में धर्मांतरण। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि माता पिता की तरह धर्म भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिलता है। जिस तरह से माता पिता को नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार धर्म भी नहीं बदला जा सकता। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन का प्रयास करता है तो असल में वह प्रकृति के खिलाफ जाता है। भारतीय परंपरा मानती है कि धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से संभव नहीं है। धर्म बदलने का मतलब है व्यक्ति की अंतरात्मा को बदलना, लेकिन अंतरात्मा कोई वस्त्र या आभूषण तो नहीं कि उसे बदला, पहना या उतारा जा सके। धर्म परिवर्तन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक विवादित मुद्दा रहा है। जब भी कोई धर्म बदलता है तो उसके साथ ढेरों सवाल भी खड़े हो जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इन्हीं सवालों पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर धर्मांतरण होता क्या है। इसे लेकर देश का संविधान क्या कहता है, देश में धर्मांतरण क्यों बढ़ रहे हैं, देश में मौजूद धर्मांतरण विरोधी कानून क्या कहते हैं, क्या ये कानून जबरन धर्मांतरण से निपटने में कारगर रहे हैं, अगर रहे हैं तो किस सीमा तक रहे हैं, अगर नहीं रहे तो इससे निपटने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे, मगर पहले धर्मांतरण की अवधारणा को समझ लेते हैं। धर्मांतरण, इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने से है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मुस्लिम या ईसाई धर्म को अपनाना। इसके अलावा एक ही धर्म के भीतर दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों को अपनाना भी धर्मांतरण ही कहलाता है। जैसे कि ईसाई में बैप्टिस्ट से बदलकर मेथोडिस्ट या कैथोलिक को मानना और मुस्लिम में शिया से बदलकर सुन्नी को मानना। तो अब सवाल उठता है कि धर्म परिवर्तन किस मकसद से और कैसे किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया जा रहा है या फिर जबरन किया जा रहा है। अगर अपनी मर्जी से किया जा रहा है तब तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन होता है, लेकिन अगर किसी के दबाव में आकर जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ये भारतीय संविधान के खिलाफ माना जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष जाति के लोग ये महसूस करने लगते हैं कि समाज में उन्हें उचित दर्जा नहीं मिल रहा है, तो वे अपने धर्म बदल लेते हैं। साल 2021 में भारत में धर्म परिवर्तन पर प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के अनुसार भारत में सर्वाधिक धर्मांतरण हिंदुओं का होता आया है। धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने हिंदुओं का बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में देखा गया है। हिंदू से ईसाई बनने वालों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। सर्वे में दक्षिणी राज्यों में धर्म के प्रति बढ़ती उदासीनता की भी झलक मिलती है। इसके अलावा सर्वेक्षण में शामिल 0.4% लोगों ने ये माना है कि वह हिंदू धर्म बदलकर ईसाई बने हैं, जबकि ईसाई से किसी दूसरे धर्म में जाने वाले 0.1% के आसपास पाए गए हैं। इनमें धर्म बदलकर ईसाई बने लगभग 3/4 हिंदू दक्षिणी राज्यों से हैं। इस बीच दक्षिण भारतीयों में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या में भी मामूली बढ़त देखी गई है। तो अब सवाल ये है कि भारत में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्या है। चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लिहाजा ये ना तो किसी धर्म को संरक्षित करता है और ना ही धार्मिक तौर पर किसी की निजी जिंदगी में ताका झांक करता है। भारत में धर्म मूल रूप से पसंद और विश्वास का मामला है। इस संबंध में हमारा ये कानून कहता है कि देश के हर नागरिक को धर्म की आज़ादी है, यानी कोई भी व्यक्ति जिस भी मजहब के साथ रहना चाहे वह रह सकता है। हर किसी को अपनी पसंद के धर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को किसी भी धर्म का प्रचार और अभ्यास की आज़ादी भी देता है।
कानून के अनुसार कोई भी अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है और ये उसका निजी अधिकार होगा। लेकिन कानून ये भी कहता है कि किसी को डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार दिया गया है। हालांकि इन आज़ादी को सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन रखा गया है। इसके अलावा धर्म से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक और राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। इसका मकसद ये तय करना है कि सभी नागरिक अपने धर्म का पालन बिना किसी डर और भय के कर सकें। इसी तरह अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है कि वे धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों का गठन और उसका रखरखाव कर सकती है और धर्म से संबंधित अपने मामलों का प्रबंधन खुद कर सकती है। इसके अलावा चल और अचल संपत्ति प्राप्त कर सकती है और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन स्वयं संभाल सकती है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता जिसकी आय सीधे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार और रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा अनुच्छेद 28 धार्मिक समूहों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक निर्देश प्रसारित करने की अनुमति देता है। तो आइए अब एक नज़र भारत में मौजूद धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर डाल लेते हैं। दरअसल केंद्रीय स्तर पर भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो जबरन धर्मांतरण के मामले में कोई कार्रवाई करता हो। हालांकि 1954 में भारतीय धर्मांतरण विधेयक को पारित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारी विरोध के कारण संसद इसे पारित नहीं कर सकी। लेकिन आगे चलकर राज्य स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। ओडिशा ने 1967 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। यह देश में इस तरह का पहला कानून है जो जबरदस्ती या प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है। ऐसे काम करने वालों को 1 साल की जेल या 5,000 रुपए जुर्माना दोनों हो सकता है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में कानून बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया। कानून में धर्म परिवर्तन कराने वालों पर 2 साल की कैद के साथ 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। ऐसे ही गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार जबरन धर्मांतरण के लिए 3 साल की सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। एक महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़े मामलों में जुर्माना 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो डीएम से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है और यहाँ इसे एक संज्ञेय अपराध माना गया है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम पारित किया गया है। इसके अनुसार जो लोग धर्मांतरण करना चाहते हैं या धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें क्रमशः 2 महीने और 1 महीने पहले डीएम के पास धर्म परिवर्तन की घोषणा करनी होगी। इसके बाद डीएम को प्रस्तावित धर्मांतरण के इरादे, उद्देश्य और कारण की पुलिस द्वारा जांच कराने का अधिकार है। और इस तरह अलग अलग राज्यों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू किए हैं, लेकिन बावजूद इसके देश में जबरन धर्मांतरण के केस आए दिन आते रहते हैं। धर्मांतरण कराने वालों के निशाने पर आमतौर पर बेहद गरीब तबका होता है। इसकी विवशता और गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए बाध्य किया जाता है। संविधान में सभी को अपने मजहब के प्रचार की स्वतंत्रता है, लेकिन कई संस्थाओं द्वारा इनका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। प्रचार के नाम पर अन्य को वर्गलाने की स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती। कई राज्यों में गरीब आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों को बहकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जाता है और उसके लिए कई तरह के अलग अलग हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। कई बार तो लोगों को धोखा देकर या लालच देकर भी धर्मांतरण कराया जाता है। तो अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि धर्मांतरण को कैसे रोका जाए। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है कि प्रलोभन और बल के उपयोग पर रोक लगाई जाए।
इसके लिए धर्मांतरण कानूनों को मजबूत और सही करना चाहिए। मगर यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपराधियों की पहचान करते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों का निजी मामला है और ऐसे में हमें उन कारणों को तलाशना होगा जिसकी वजह से लोग किसी धर्म को छोड़ने के लिए विवश होते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को लगता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और धर्म परिवर्तन के बाद उनके साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि दुर्व्यवहार और भेदभावपूर्ण रवैये पर लगाम लगाया जाए। इसे लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके अलावा गरीबी भी एक अन्य कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के झांसे में आ जाते हैं और धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में हमें लोगों को इतना सक्षम बनाना होगा कि किसी भी तरह के प्रलोभन में वो ना आए। उन्हें अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा और आर्थिक अवसर की सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए। लव जिहाद एक अन्य मामला है जिसका इस्तेमाल लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और लोगों में शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। अतः इसके लिए कैंपेन चलाए जा सकते हैं और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। एक समस्या तो ये भी है कि सरकार के पास डेटा का अभाव है। इसके लिए एक डिपॉजिटरी बनाई जा सकती है जिससे कि ये पता चल सके कि देश में कितने लोगों का जबरन धर्मांतरण किया जाता है और कितने लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि जो लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए और इस तरह देश में आपसी सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब समय आ गया है कि आज के मंथन पर आधारित सवाल को नोट करने का। भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि यह किस तरह से देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।